और मान्यवर आपके माध्यम से ना सब बीच में नहीं जगह होती। मान्यवर मेरा आज इस चर्चा के माध्यम से देश भर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म के लोगों को एक निवेदन है कि देशभक्ति, वीरता, बलिदान और समर्पण को धर्म के साथ, विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ मत जोड़िए। जो वीर होता है वो वीर होता है, कोई भी पार्टी में जो होता है। जो देशभक्त होता है वो देशभक्त होता है, कोई भी विचारधारा का होता है। और जो बलिदान देता है वो बलिदान ही देता है, किसी भी धर्म के अंदर जन्म लिया हो। मान्यवर, ये बहुत नीचा विचार है, एक स्तर से नीचा विचार। और मैं चाहता हूं कि आज की चर्चा से देश की जनता इस प्रकार के चीजों का जवाब मांगना शुरू करे। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे संविधान ने 3 चीजों को, हर आर्टिकल का हार्द निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इसे और जाएगा। 3 चीजों को हमारे संविधान ने नहीं स्वीकारा, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, और जन कल्याणकारी राज्य है इसलिए भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्यों संविधान का सम्मान नहीं करती है, मगर जब ये 3 शब्द मैंने पढ़े तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर वो संविधान की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार तीनों को छोड़ना पड़ेगा। इसके बगैर उनका अस्तित्व टिक ही नहीं सकता। परंतु एक व्यक्ति गरीब के घर से जन्म लेकर आता है, चाय बेचने वाला बेटा, जिसकी सास पुश्तों में न आगे कोई राजनीति में है न कोई पीछे है, एक गरीब है मान्यवर, और तुष्टीकरण को नहीं मानता है। ऐसा आदमी जब 2014 में देश का प्रधानमंत्री बना, इन्होंने देश की राजनीति को तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नासूर को हमेशा के लिए। और मुझे किसी ने कहा कि अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस पार्टी कोई आत्मनिरीक्षण के लिए कमेटी बना रही है। कोई कमेटी की जरूरत, मेरा अच्छा खासा अनुभव है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ दो, जनता चुनकर ला देगी आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करें। मान्यवर, मैं इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि समिति ने शीर्ष किया है, मगर विरोध करते हैं, इसके तर्क तो रखने चाहिए ना। मान्यवर, मैं आज आपको बात कहने आया हूं। अभी मैंने कुछ समय में मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने। मोहब्बत की दुकान देश के हर गांव में खोलने की महत्वाकांक्षा वाले लोग भी बहुत भाषण उनके मैंने सुने हैं। मेरा उनको कहना है, मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया। मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है। मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है, और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अगर इतना समझ जाएंगे तो और कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मान्यवर, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में इस देश के प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से एक वेल डिजाइन मैनर में मनाने का निर्णय किया। पूरे लाखों कार्यक्रम हुए। इसका मीन निकालते, इसका हार्द निकालते तो आता है 3 उद्देश्य सामने आते हैं। बालकों, बच्चे, युवा और जनता को आजादी के 90 वर्ष लंबे आजादी के संग्राम के इतिहास की जानकारी देना। गुमनाम आजादी के सेना नायकों का नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को परिचय कराना। 75 साल में हमने जो सिद्धियां प्राप्त की है, इसका गौरव 140 करोड़ भारतीयों के मन में उत्पन्न करना। और जब आजादी के 100 साल हो गए, तब ये देश पूरे संसार में हर क्षेत्र में
नंबर 1 पर हो, ऐसे महान भारत की रचना। और ये संकल्प अब श्री नरेंद्र मोदी का नहीं रहा है, ये संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प हो गया है। इसको जब भी मैं जनता के बीच में जाता हूं, इसको महसूस भी करता हूं। मान्यवर, आज मोदी जी ने अमृत काल की कल्पना करी है। अमृत महोत्सव की समाप्ति से शताब्दी तक हम दुनिया में हर एक क्षेत्र में 1 नंबर पर हो, भारत विकसित हो, हमारा गौरववंत स्थान हो, तब मुझे लगता है कि महर्षि अरविंद और विवेकानंद जी ने जो कल्पना करी थी कि भारत माता अपने संपूर्ण दैदीप्यमान स्वरूप के साथ दुनिया के सामने खड़ी होगी और दुनिया की आंखें भारत माता की तेज से चकाचौंध हो जाएगी। वो स्वप्न सच होगा, इसका मुझे विश्वास है। स्वप्न सच करने का रास्ता, एकमात्र रास्ता हमारा संविधान है और इसमें छेड़खानी करने का किसी का साहस न हो, वो जनता ने सुनिश्चित करना है।